गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 6.6 में आगे बढ़ते हैं। आज अभी करेंगे इस लेक्चर में तीसरा और चौथा सवाल। प्रश्न 3 कह रहा है कि यहाँ पर एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 90 अंश से बड़ा है। तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। और एक चीज़ और है कि AD लंब डाली गई है बच्चों CB को, और CB को बढ़ाए गए भाग पे, मतलब CB प्रोड्यूस्ड पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? यहाँ पर कह रहा है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। सिद्ध करना है हमें AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन कुछ और लिखा हुआ है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC BD धन 2BC इंटू BD। चलिए देखिए बच्चों, 2BC BD आपको A प्लस बी के होल स्क्वायर की याद दिला रहा होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें 2BC इंटू BD लाना है, इसका मतलब हमारे पास BC प्लस BD का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो BC प्लस BD का होल स्क्वायर तब आएगा जब कहीं पे DC लिखा हो। तो DC को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, BC और BD में, फिर इसका होल स्क्वायर लगाएंगे। हो सकता है यही टर्म बन जाए। तो इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करने का कोशिश करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए 3-4 लाइनों में ही शायद हो जाना चाहिए। सबसे पहले जिस त्रिभुज में AC आ रहा है, समकोण त्रिभुज ADC की बात करते हैं, क्योंकि हमें एक पक्ष में बाएं पक्ष में AC लाना है। समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DC का वर्ग। तो AC का वर्ग एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। ये हो जाएगा AD का वर्ग धन DC। बच्चों DC को क्या लिख देंगे? BC प्लस BD। तो DC की जगह लिख देंगे BC धन BD इस पूरे का होल स्क्वायर। अब AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग एज इट इज़ रहेगा। BC प्लस BD A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो BC का वर्ग धन BD का वर्ग धन 2BC इंटू BD A प्लस B का होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया। अब देखिए जरा जो सिद्ध करना है उसमें क्या क्या आ गया हमारे पास। AC का वर्ग तो पहले ही से था, AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC BD लाना है, 2BC BD आ गया और BC का वर्ग भी आ गया। एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास? ये AD का वर्ग और ये BD का वर्ग एक्स्ट्रा है। तो अब इसकी जगह हमें लाना क्या है? AB का वर्ग। अब चलते हैं चित्र की तरफ। देखिए जरा AD का वर्ग ये और धन BD का वर्ग, ये तो खुद AB का वर्ग है। तो इनको बस एक साथ लिख के AB के वर्ग से रिप्लेस कर देंगे, उत्तर आ गया। बहुत आसानी से लग रहा है, ये समाप्त हो गया बच्चों। ऑप्शनल प्रश्नावली का है AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग, एक साथ एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि योग में आगे पीछे लिख सकते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, प्लस BC का वर्ग धन 2BC इंटू BD एज इट इज़ रहेगा जैसा लिखा है। अब AD का वर्ग धन BD का वर्ग के स्थान पर क्या लिख देंगे आपको पता ही है। इसके स्थान पर लिख देना है हमें AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन 2BC BD। और ये सिद्ध हो गया। रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे कि भाई हमने AB का वर्ग किसके स्थान पर लिख दिया है? AD के वर्ग धन BD के वर्ग के स्थान पर, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हुआ। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल बिल्कुल इसी का मिलता जुलता इसी का भाई है। यहाँ पर कोण B मोर देन 90 था, यहाँ पे कोण B लेस देन 90 है। और बिल्कुल उसी प्रकार से AD लंब डाला गया है BC पे, यहाँ पे डाला गया था AD लंब BC प्रोड्यूस्ड पे, CB प्रोड्यूस्ड पे, सॉरी। तो यहाँ पे भी लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। बहुत आसान है दोनों प्रश्न। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B इज़ लेस देन 90 डिग्री। कोण B 90 अंश से छोटा है। और उसके बाद एक चीज़ और दी गई थी कि AD लंब है BC पर। अब आ जाते हैं सिद्ध करना है हमें कि इस प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, उसको देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसमें? कह रहा है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये तो सेम लग रहा है।
AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, उसके बाद ऋण है धन की जगह, इतना अलग है ऋण 2BCBD, तो ऋण 2BCBD। तो बच्चों ये ऋण का 2AB लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऋण a माइनस बी के होल स्क्वायर में कहीं आया होगा, उसी में मध्य पद ऋणात्मक होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो देखते हैं चित्र में कहाँ है BC, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक BC है और BD ये पूरा BD है। इसका मतलब कहीं पे BC माइनस BD का होल स्क्वायर बनेगा तभी ये पद मिल पाएगा हमें BC 2BCBD। तो BC माइनस BD कैसे बनेगा, DC, अगर कहीं पे DC आ जाए तो DC के स्थान पर हम BC माइनस BD लिख देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं उपपत्ति पे। देखिए बच्चों, लिखेंगे हमें AC स्क्वायर लाना है, तो जिस समकोण त्रिभुज में AC आ रहा है वो लेंगे, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DC का वर्ग। अगली पंक्ति में AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग, अब DC को रिप्लेस करेंगे, DC की जगह क्या लिखेंगे, BC माइनस BD, हम पहले से सोच के बैठे हैं, तो क्योंकि हमें ट्वाइस BCBD लाना है तो DC की जगह हम लिख सकते हैं BC माइनस BD, और DC का वर्ग था तो ये BC माइनस BD का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल DC को बदला है, BC माइनस BD में होल स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब देखिए इस पंक्ति के बाद क्या क्या मिल गया हमें, AC स्क्वायर मिल गया, ये BC स्क्वायर मिल गया, माइनस का 2BCBD मिल गया। अभी क्या नहीं मिला है, AB स्क्वायर, हमारे पास उसकी जगह एक्स्ट्रा क्या आया है, AD स्क्वायर और BD स्क्वायर। अब चित्र में देखेंगे AD स्क्वायर और BD स्क्वायर मिलके क्या बना रहे हैं, AB स्क्वायर। बिल्कुल उसी प्रकार से काम खत्म हो गया, इन दोनों को अरेंज करके बस एक साथ हमें लिख लेना है। तो अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग, एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, धन BC का वर्ग ऋण 2BC इंटू BD, ये लिख लिया। अब AD का वर्ग धन BD का वर्ग, तो यहाँ पे फाइनली AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। तो इसके स्थान पे आ गया AB का वर्ग धन BC का वर्ग ऋण 2BC इंटू BD। सिद्ध हो गया बच्चों। रेफरेंस दे देंगे कि AB का वर्ग बराबर हमने क्या लिखा है, AD का वर्ग धन BD का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। नीचे लिख दीजिएगा इति सिद्धम। घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, और इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।